नमस्कार, देश देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूँ। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अजमेर के मामले में इस मुहावरे को आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। यहाँ आप कह सकते हैं कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब यहाँ बड़े मियाँ का मतलब बड़े चिश्ती से है। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती, जिन्होंने हिंदुस्तान हिलाने की धमकी दी है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी सुना, और छोटे चिश्ती यानी अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती, जिसने ये ऐलान किया था और देशित में हमने आपको दिखाया था कि नुपुर शर्मा के सिर के बदले वो अपना घर दे देगा। सलमान चिश्ती अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसे राजस्थान की पुलिस कैसे सजा से बचने की ट्रेनिंग दे रही है, ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं भारत में गला काट गैंग का हॉटस्पॉट। तो पैगंबर साहब पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर कश्मीर से गाजियाबाद तक सर कलम की धमकी दी जा रही है। सर कलम की पहली धमकी 10 जून 2022 को कश्मीर के यूट्यूबर फैजल वानी ने दी थी। इसके बाद 12 जून को जम्मू के डोडा में मुस्लिम धर्मगुरु आदिल गफूर ने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी दी। फिर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन ही काट दी गई। अजमेर में नुपुर शर्मा की गर्दन के बदले घर का प्रलोभन दिया गया सलमान चिश्ती द्वारा। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश की गला काटकर हत्या हुई। 1 जुलाई को मुंबई के पास ठाणे में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ और सर काटने की धमकी वहां भी दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कारोबारी को स्पीड पोस्ट से चिट्ठी भेजी गई और इस चिट्ठी में लिखा है, उदयपुर में कन्हैया लाल के बाद अब तू मरने को तैयार हो जा। यानी सीधे गला काटने की धमकी मिल रही है और इस तरह की धमकियों का वायरस आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से शहर शहर फैलता ही जा रहा है। आज हम आपको धमकी का मनोविज्ञान समझाएंगे, जिसे और कोई चैनल आपको नहीं बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये पता चले कि कैसे राजस्थान पुलिस सर के बदले घर का ऐलान करने वाले सलमान चिश्ती को बचाने की फिलहाल कोशिश कर रही है। तो देखिए, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और ये जो वीडियो है इसमें अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को पकड़ कर ले जा रही है। कहने के लिए तो ये गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है इसको जरा आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको शुरुआत से दिखाएं, क्योंकि इसमें पुलिस वाले पहले बड़े आहिस्ता बुलाते हैं, कहते हैं कि आइए बाहर की तरफ आइए। फिर एक पुलिस वाला एक सवाल उछालता है कि यार नशे में तुमने क्या बोल दिया था। जवाब मिलता है कि मैंने तो नशा किया ही नहीं, मैं नशा नहीं करता हूं। फिर देखिए, राजस्थान पुलिस का एक जवान जो सामने है वो ये कह रहा है कि बचाया जा सके इसलिए ये कह दो कि नशे में था, बोल नशे में था ताकि बचाया जा सके। ये वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे राजस्थान में वायरल है, पूरे देश में वायरल है और ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि ये पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए गई थी। और इस पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट भी किया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि सलमान चिश्ती को बचाने की कोशिश की जा रही है। अजमेर पुलिस पर चिश्ती को बचाने का आरोप लगाया। पुलिस ने चिश्ती को बचने का रास्ता बताया है, ये अमित मालवीय का कहना है, जो बीजेपी के नेता है। कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बना देना नशे में था ताकि कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बना देना नशे में था ताकि तो ऐसा भी होता है। सलमान चिश्ती एक हिस्ट्री शीटर है। अभी भी 5 मुकदमे इसके ऊपर चल रहे हैं। उसने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने के बदले घर और जमीन देने का भड़का हुआ ऐलान किया और जब अजमेर पुलिस का काम उसे गिरफ्तार कर सजा दिलाने का है, तब वो गिरफ्तारी से उसे सजा से बचने के लिए किस तरह से नसीहत दे रही है। बताइए, ये राजस्थान की पुलिस है, ये अशोक गहलोत की पुलिस है। कांग्रेस राज में पुलिस किस तरह काम कर रही है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि भड़काऊ चिश्ती की नंबर 1 जोड़ी और इस पर डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट में। गर्दन काट वर्सेस चालीसा पाठ। राजस्थान के पाली में सैकड़ों लोगों का हुजूम है।
ये लोग कन्हैया लाल की गर्दन काटकर हुई हत्या के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। चाहते तो ये भी पाली से सिर्फ 165 किलोमीटर दूर अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती की तरह हिंदुस्तान हिलाने की धमकी दे सकते थे। ये चाहते तो सलमान चिश्ती की तरह सिर के बदले घर जैसा ऐलान कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे समाज में तनाव फैले। ये लोग शांतिपूर्वक चालीसा पाठ करते रहे, लेकिन अजमेर के ये चिश्ती नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हिंदुस्तान हिलाने की धमकी दे रहे हैं। और जो मुल्क में इस वक्त हालात है, वो इस वक्त जो मुल्क में हालात है, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गनीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आंदोलन करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। अजमेर में बीते 48 घंटे से 2 चिश्ती सुर्खियों में हैं। एक सरवर चिश्ती जो इतने गुस्से में हैं, इतने ज्यादा गुस्से में कि हिंदुस्तान को हिलाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती है जो घर का लालच देकर मुसलमानों को नुपुर शर्मा की गर्दन काटने के लिए उकसा रहा है। इस भड़काऊ बयान का अंजाम यह हुआ कि सलमान चिश्ती अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बेशर्मी देखिए, वो यहाँ मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। बहुत पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते पे निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो, इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवार उठा दिए। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव होने के नाते जब सरवर चिश्ती से संपर्क साधा गया, सवाल किए गए तो उन्होंने सलमान चिश्ती के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन इस बीच इनकी कट्टरता की कुंडली खुल गई। कल सलमान चिश्ती वाली बात पे हमने अंजुमन की मीटिंग बुला के कंडेम किया, क्योंकि गरीब नवाज की दरगाह सद्भावना का प्रतीक है, और अब इस फरमान को जारी और सारी रखना चाहते हैं, जबकि उसका बयान उसके घर से था। वो स्ट्रीट शीटर है, वो ड्रग एडिक्ट है। और जो मुल्क में इस वक्त हालात है, वो इस वक्त जो मुल्क में हालात है, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गनीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आंदोलन करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। सरवर चिश्ती का यह वीडियो अंजुमन कमेटी के सचिव चुने जाने के बाद का है। माथे पर लाल साफा और फूलों की माला से लदी गर्दन उठाकर बोल रहे सरवर चिश्ती ने गर्दन काटने की बात तो नहीं की, लेकिन ये कहकर कि हिंदुस्तान हिल जाएगा अपना इरादा जता दिया। अब इससे आगे की कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि सरवर चिश्ती तो कट्टरता के मामले में 2 कदम आगे हैं। आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है, और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं, और इनको अब इनके बारे में ज़ायरीन ख्वाजा ही सोचे। और हमें बहुत अफसोस हुआ है प्रशासन ने जो इनको आज़ादी दी, कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रशासन ने इनको जुलूस निकालने की आज़ादी दी है, चाहे वो मौन जुलूस ही हो, लेकिन वो हमारे नबी की शान में जिस औरत ने गुस्ताखी की, उसकी मांग थी, हमारी मांग थी कि उसको अरेस्ट करें। सरवर चिश्ती के इस बयान का मतलब समझिए। ये वीडियो 26 जून का है, जब अजमेर में हिंदुओं ने जुलूस निकाला था। जुलूस में दरगाह के आसपास दुकानें चलाने वाले हिंदू भी शामिल थे। चिश्ती ने कहा कि ये जुलूस उनके जले पर नमक की तरह है। ये कह उठे कि जो अजमेर दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं से कमाते हैं, उन्होंने ऐसा किया। जी मीडिया ने भी इनसे पूछा कि आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, उसे हिलाने की बात क्यों करते हैं, और हिलाने का मतलब क्या है? जवाब सुनिए। आंदोलन करना ये मेरा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
मैंने कभी भी जितने भी आंदोलन किए, जितने भी प्रोटेस्ट किए, वो संविधानिक दायरे में रह के किए। और देखिए ऐसा है, कोई भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस करता है, तो रूट कॉज मालूम करता है। इसका रूट कॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नुपुर शर्मा है जिनकी वजह से क्योस और इनाकी फैली है। और दिल्ली पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, रेड कार्पेट वेलकम भी जाया है और उदयपुर किलिंग का भी इनको जिम्मेदार बताया है। हिंदुस्तान हिलाने के बयान पर इन्होंने बड़ी उस्तादी के साथ बयान दिया कि उनके कहने का मतलब आंदोलन करना है। लेकिन क्या इस दावे से सरवर चिश्ती इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुओं की दुकानों के आर्थिक बहिष्कार की बात नहीं की थी? सुनिए ये ऑडियो क्लिप। आज अजमेर शरीफ में हिंदुओं ने, दरगाह बाजार और नला बाजार के हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने KGN ग्रुप के ज़रिए से इस बात को तमाम ज़ायरीन और तमाम गरीब नवाज के आशिकों से पूछा दो कि इन लोगों को तरसा दो, ना तो दरगाह बाज़ार से कोई शॉपिंग करे, ना कोई नला बाज़ार से शॉपिंग करे। ये ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोगों के सामने ही दुकानें बंद कर रहे हैं और एहतजाज जता रहे हैं और नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जहां पूरी दुनिया को अमन का पैगाम मिलता है, वहां से सरवर चिश्ती जैसे चंद लोग कट्टरपंथ का वायरस फैला रहे हैं। देश हित में अजमेर दरगाह को ऐसे कट्टरपंथियों से बचाने की जरूरत है। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। वैसे देश में आजकल ये ट्रेंड भी चल पड़ा है कि मामला कोई भी हो, बात कुछ भी हो, सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिया जाता है। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उनसे कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि आपने खामोशी क्यों धारण कर ली है। मुस्लिम बैशिंग के अलावा, इस्लाम बैशिंग के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। सवाल उनसे करें। यहाँ आपके लिए धमकी का मनोविज्ञान समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धमकी को हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी वारदात की शुरुआत धमकी से ही होती है। नुपुर शर्मा के मामले में कैसे एक धमकी गला काटने तक पहुंच गई, इसे समझिए। 27 मई को नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके बाद जिहादी गैंग एक्टिव हुआ, नुपुर शर्मा के बयान को वायरल करने लगा। नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके कानपुर से लेकर प्रयागराज और रांची तक हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी दी गई। इस बीच नुपुर शर्मा के समर्थन में कई लोगों ने पोस्ट भी किए और अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि कट्टरपंथियों ने उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोल्हे की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या से पहले कट्टरपंथियों ने कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे को जान से मारने की धमकी दी थी, यानी धमकी सच साबित हुई। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि धमकी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसी कोई धमकी मिलती है तो फौरन पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज कराइए। और आइए अब आपको एक बार फिर से राजस्थान के पाली में हनुमान चालीसा पाठ का एक वीडियो दिखाते हैं। और ये वीडियो इसलिए आपको देखना चाहिए क्योंकि इन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुना। भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन इन्होंने शांति का रास्ता चुना है, भक्ति का रास्ता चुना है। यानी गर्दन काटने वालों को पाली के लोगों ने चालीसा पाठ के जरिए जवाब दिया है। और ये हर समुदाय के लिए एक तरह का संदेश है कि गर्दन के बदले गर्दन और अपमान के बदले हिंसा की मानसिकता किसी समस्या का हल नहीं। अगर आपको विरोध भी करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। लोकतंत्र के दायरे में रहकर आप हर बात का विरोध कर सकते हैं। तो नफरत के कितने सरवर, कितने चिश्ती, किसी ने जुर्म किया या पाप किया, इसका फैसला कौन करेगा? इसकी सजा कौन तय करेगा? इसमें कोई शक नहीं कि गुनाह तय करने और अपराध की सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस देश की न्यायपालिका को है। लेकिन बावजूद इसके नुपुर शर्मा के बयान के बाद गला काट गैंग लोगों को धमका रहा है, लोगों का गला काट रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अमरावती से भी एक और मामला सामने आया। तो उदयपुर से अमरावती तक कट्टरपंथी नुपुर शर्मा के समर्थन करने वाले को सरतन से जुदा करने की धमकी देते रहे हैं। अब नफरत की ये आग महाराष्ट्र के ठाणे तक पहुंच चुकी है। मुंब्रा में सर्वेश तिवारी नाम के एक शख्स का आरोप यह है कि 1 जुलाई को कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और सरतन से जुदा करने की धमकी दी।
सर्वेश तिवारी आपको बता दें बजरंग दल से जुड़े हैं। हम लोग गए 2 बजे, उन्होंने अपना काम किया। लास्ट में मेरे एक दुकान में खड़ा था और मैं उस दुकान में कौसा में कादर पैलेस करके एरिया है, वहां पे दुकान के अंदर खड़ा था और मैं दुकान के बाहर फोन पे बात कर रहा था। फोन पे बात करते करते मैं थोड़ा आगे गया दुकान में चल के, और कुछ 3-4 व्यक्ति आए जिनके हाथ में सलिया था और लकड़ी थी, बाम्बू थी, सलिया था, लोखंड का रॉड था, और मैं रेनकोट पहना तो उन्होंने मुंह ढक के रखा था और पीछे से आया, उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। रॉड से मेरे पहले यहाँ पे मारा, उसके बाद मैं पीछे घूमा, मैंने पूछा क्यों मार रहे हो, तो फिर उन्होंने बोलना चालू किया गुस्ताखे रसूल की 21,000 सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो सुना आपने, ना अपील, ना दलील, ना कोर्ट की जरूरत, ना कोर्ट से इंसाफ का इंतजार, बस तालिबानी अंदाज में सजा देने की है एक जिद। ठाणे में सर्वेश तिवारी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से सटे गाजियाबाद कॉलोनी में एक कारोबारी को चिट्ठी लिखकर उदयपुर जैसी घटना का अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। अमरावती में उमेश कोहले को मार डाला। ठाणे से सटे मुंब्रा में सर्वेश पर जानलेवा हमला हुआ। गाजियाबाद में कारोबारी को सर तन से जुदा करने की धमकी। शहर शहर कट्टरता का कहर टूट रहा है। कट्टरपंथियों में जैसे गला काट प्रतियोगिता चल रही है। इरादे कितने खतरनाक हैं वो आप इस चिट्ठी से समझ लीजिए। स्पीड पोस्ट से गाजियाबाद कॉलोनी में एक कारोबारी देवेंद्र ढाका को कट्टरपंथियों ने यह धमकी भरी चिट्ठी लिखी है। शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं, धमकी देते हुए सीधे लिखा गया है, देवेंद्र ढाका, उदयपुर में कन्हैया लाल के बाद अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बर हत्या ने पूरे सभ्य समाज को सन्न कर दिया है। कल तक हिंदुस्तान में यह सोचना भी मुश्किल था कि तालिबानी अंदाज में यहां किसी का गला काट दिया जाएगा, लेकिन उदयपुर की वारदात के बाद यह सच है जिस पर पूरा देश चिंतित है। लेकिन इन कट्टरपंथियों के लिए यह कोई गुनाह नहीं, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। देवेंद्र ढाका को लिखी गई इस चिट्ठी में गला काट गैंग कह रहा है कि अगर वो गिरफ्तार भी हो जाएं तो कोई गम नहीं। पत्र के अंदर उदयपुर का जो हत्याकांड हुआ है कन्हैया लाल वाला, उसकी तर्ज पर मेरा कत्ल करने की मुझे धमकी दी थी और उस पत्र में लिखा था तू बहुत मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट करता है, बोलता है और अब तेरा मुंह सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। दरअसल देवेंद्र ढाका ने अपने फेसबुक पोस्ट पर अभद्र शब्दों के साथ ये लिख दिया कि कुछ लोग झुंड में शिकार करते हैं। ये बात कट्टरपंथियों को इतनी नागवार गुजरी कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जगह उन्होंने सीधे सीधे उदयपुर की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। हालांकि अब पुलिस जांच में जुटी है। देवेंद्र ढाका एवं उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। इस मामले में हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और लगातार हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि लेटर कहां से आया और किस जगह से पोस्ट किया। आधार पर कई लोगों से इसमें पूछताछ की गई है और इसमें अभी कार्रवाई इसमें जारी है। बहुत ही जल्दी हम जो भी इसके पीछे है, जिसने भी ये कृत्य किया है, उसको हम पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लोनी पुलिस गलाकाट गैंग को ढूंढने में जुटी है, तो ठाणे से सटे मुंब्रा में सर्वेश तिवारी भी अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हाथों में फ्रैक्चर और दिल में कुछ बुरा हो जाने का डर। बजरंग दल से जुड़े सर्वेश तिवारी का आरोप है कि 1 जुलाई को ठाणे से सटे मुंब्रा में उन पर जानलेवा हमला हुआ और उनका सिर काटने की धमकी दी गई। मुंब्रा में हम लोग गए 2 बजे, उन्होंने अपना काम किया। लास्ट में मेरे एक दुकान में खड़ा था और मैं उस दुकान में कौसा में कादर पैलेस करके एरिया है, वहां पे दुकान के अंदर खड़ा था और मैं दुकान के बाहर फोन पे बात कर रहा था। फोन पे बात करते करते मैं थोड़ा आगे गया दुकान में चल के, और कुछ 3-4 व्यक्ति आए जिनके हाथ में सलिया था और लकड़ी थी, बाम्बू थी, सलिया था, लोखंड का रॉड था, और मैं रेनकोट पहना तो उन्होंने मुंह ढक के रखा था और पीछे से आया, उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। रॉड से मेरे पहले यहाँ पे मारा, उसके बाद मैं पीछे घूमा, मैंने पूछा क्यों मार रहे हो,
तो फिर उन्होंने बोलना चालू किया गुस्ताखे रसूल की 21,000 सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सर्वेश तिवारी अपने ऊपर हमले में पीएफआई की साजिश बता रहे हैं। मेरे हाथ में छतरी थी, मैंने अपने छतरी से प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया। मेरे हाथ पे लगा रॉड का फटका, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, इधर की हड्डी फ्रैक्चर है। उसके बाद मैं अपने आप को बचाने के लिए दुकान में भागा, मैं गिर गया। गिरने के बाद उन्होंने फिर मेरे पे हमला किया, डंडे से और रॉड से मारा है, हाथ पे पीठ पे भी मारा है, बहुत सारी जगहों पे मारा उन्होंने। फिर मेरा मित्र था, उसने बचाने की कोशिश की और बचाते बचाते उसको भी मार लगी है। इनका पूरा षड्यंत्र था ये पीएफआई जो आज पूरे देश भर में कर रही है। सर्वेश तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं में शिकायत दर्ज की है, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए और अब पेशे से वकील सर्वेश के पिता ने एनआईए से इसमें और गंभीर धाराएं लगाकर जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।